और बच्चों आज हम क्लास 10th की वर्कशीट 63 करेंगे और इस वर्कशीट में आज हम पढ़ेंगे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। पहले हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए होगी, उसके बाद इंग्लिश में होगी। सबसे पहले वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज माइकल फैराडे ने की थी और उन्होंने क्या देखा कि जब भी कभी चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तनशील किया जाता है, मतलब उसको बार बार बदला जाता है, तो चालक में से विद्युत धारा प्रभावित होती है। कम या ज़्यादा करने पर विद्युत धारा शो होती है किसी भी चालक में और उस विद्युत धारा को प्रेरित विद्युत धारा के रूप से जाना गया और इस परिघटना को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाता है। मतलब चुंबकीय क्षेत्र बदलने पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है उसे वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के रूप में कहा जाता है। जब हम किसी कुंडली को, जैसे कुंडली दिख रही है आपको, चुंबकीय क्षेत्र में घुमाकर और उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर प्रेरित विद्युत धारा प्राप्त कर सकते हैं। और अधिकांश कंडीशंस में क्या होता है कि कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाना सुविधाजनक होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है, मतलब परपेंडिकुलर होती है, तो प्रेरित धारा सबसे अधिक होती है। ये कंडीशन है। और चुंबक को कुंडली की ओर ले जाने पर विद्युत धारा उत्पन्न होती है, जिस कारण गैल्वेनो जो मीटर होता है उसकी सुई विक्षेपित होती है। गैल्वेनोमीटर वो यंत्र होता है जो प्रेरित विद्युत धारा को मापता है, जो कम से कम थोड़ा सा भी करंट अगर वायर में से पास होता है तो उसको वो मेजर कर लेता है, जो कि एमीटर नहीं कर पाता। और ये जो माइकल फैराडे ने जो डिस्कवर किया उसको फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम, मतलब राइट एंड थंब रूल के आधार पर इसको हम नापेंगे। तो इसमें फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा जानी गई। जैसे यहाँ पर अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें तो यहाँ पे विद्युत धारा थी, सिर्फ करंट था। अब यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट है, प्रेरित विद्युत धारा, ये फर्क है। तो ये चालक की गति है थंब और ये चुंबकीय क्षेत्र है, वही फादर मदर चाइल्ड, लेकिन चाइल्ड यहाँ पर प्रेरित विद्युत धारा है, इंड्यूस्ड करंट है, ये फर्क है। तो दाहिने हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को आपको इस प्रकार खींचना है कि वो एक दूसरे के लंबवत हों, जैसे कि इस चित्र में दिखा रखा है। जो तर्जनी है वो चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाती है, जो अंगूठा है वो चालक की दिशा को दर्शाता है और जो ये मध्यमा है वो उंगली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दिखाती है। इसको भी उसी आधार पर हम याद कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं इस वर्कशीट के आधार पर, ये सारे क्वेश्चंस अपनी नोटबुक में करेंगे। नाउ द टाइम फॉर द इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड टुडेज वर्कशीट इज वर्कशीट 63 फॉर द क्लास 10th and the topic is electromagnetic induction. Now, what is the electromagnetic induction? The changing magnetic field in a conductor produces current in the conductor, and this current is known as induced current. And this phenomenon is called electromagnetic induction, that was discovered by Michael Faraday. And in the practice, we can induce current in the coil either by moving it in the magnetic field or by changing the magnetic field near it. It is convenient in most of the situations to move the coil in the magnetic field, and if the induced current is found to be highest when the direction of motion of the coil is at right angles to the magnetic field. Moving a magnet towards a coil sets up a current in the coil circuit as indicated by the deflection in the galvanometer needle. Galvanometer is an instrument or device which is used to measure very sensitive current passing through the coil. And this phenomenon is direction of the induced current is find out through the Fleming's right hand rule. And what is this rule? Suppose you have stretch your thumb, forefinger and middle finger of your right hand, so they are perpendicular to each other as shown in the figure. And the forefinger shows the direction of magnetic field, and the thumb represents the movement of conductor, and the middle finger shows the direction of induced current. And the easy way to remember this is father, this is mother, and this is child. Father represents force, M represents magnetic field, and C represents current. So in this way you can find out the direction of induced current through this rule, and you have to do all these questions in your notebook on the basis of the worksheet to check your understanding. Keep watching Super Vigyan. Thank you so much.